तो फ्रेंड्स, बच्चों के न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उनके न्यू बुक्स आ गए हैं। तो जो ये पुराने बुक्स हैं और जो उनकी कॉपी बची हुई है उसको मैं चेक कर रही हूँ। जो यूज़ का उसे रख लूँगी और जो बिना यूज़ का है उसे मैं रद्दी में दे दूँगी। तो इस तरीके से मैं बच्चों के बुक्स को डीक्लटर कर रही हूँ और जो यूज़ की हैं उसे मैं रख लूँगी। ये सब करने के बाद मैं किचन के भी जो भी चीज़ें हैं उसे भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। जब भी मैं कोई मेरी ग्रॉसरी ख़त्म होती है तो मैं पहले उस जार को क्लीन करती हूँ, उसी के बाद उसमें ग्रॉसरी को फ़िल करती हूँ। तो मैंने सारे अपने किचन के ग्रॉसरी को भी सारे डिब्बों में फ़िल कर लिया, सारे डिब्बों को वॉश करके उसमें फ़िल कर लिया। और उसके बाद जो मेरी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बच जाती है तो इस तरीके के बड़े बड़े कंटेनर जो आते हैं उसका मैं यूज़ करती हूँ। इसी में अपने सारे जो बचे हुए चीज़ों को इसी में रख देती हूँ, जिससे कि मुझे आसानी हो कि मैंने अपने सामान को कहाँ रखा है और तुरंत उसमें से निकाल कर उसे यूज़ कर लूँ। और जब दोबारा ग्रॉसरी लेने जाएँ तो फिर उसमें ये आइडिया रहेगा कि हमारे पास क्या है और क्या चीज़ नहीं है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम किचन के बहुत सारे होते हैं जो हमें मतलब हम डेली भी करते रहते हैं, तो भी एक एक काम नया नया आता ही रहता है। मेरा किचन ओपन है तो इसलिए मुझे हमेशा समय समय पर इसे क्लीन करना पड़ता है, इसे हमेशा अरेंज करना पड़ता है और जो भी सामान बिना यूज़ के हैं उसे डीक्लटर करना पड़ता है। तो मैंने इस तरीके से अपने किचन के सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया, क्योंकि समर भी आ गए हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैं अपने सारे घर का मेकओवर कर रही हूँ और सब चीज़ों को अरेंज करके रख रही हूँ। अगर नैपकिन पेपर इस तरीके से खुल जाते हैं तो आप पानी के हेल्प से उसे पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई अब रूम को सब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये मेरे बेटे का रूम है जिसमें काफ़ी सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, धूप भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डार्क कलर के कर्टन का यूज़ करूँगी और उसके रूम में मैं डार्क कलर के कर्टन लगा दूँगी, जिससे कि सनलाइट कम आए। और अब आई बारी घर के में कुशन्स रखने के लिए, तो मैं बिल्कुल लाइट कलर के सारे चीज़ों से अपने घर को अरेंज कर रही हूँ, लाइट कलर के कुशन बेडशीट से, जिससे कि घर में एक गर्मियों में एक स्मूदिंग सा इन्वायरमेंट हो और बिल्कुल अच्छी सी फीलिंग आए। वाइट कलर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने इस तरीके से अपने बेटे के भी रूम में को भी सेट कर दिया। पहले मैंने येलो कुशन लगाया था, लेकिन वो इस रूम के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे ब्लू कुशन लगा दिया। और ये मेरे ड्राइंग रूम में एक डोर है जो कि बालकनी से खुलता है, उसको भी मैंने, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उसे भी ओपन कर दूँगी, जिससे कि इस विंडोर से हवा आती जाती रहे। और मैं इस कर्टन को अभी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने कर्टन्स को चेंज किया था, तो अभी ये ठीक है यहाँ पे। और मेरे ये जो मंदिर है उस रूम में जहाँ मेरे कान्हा जी बैठते हैं, वहाँ पे भी धूप बहुत तेज़ आती है उस वाली खिड़की से। तो मैंने यहाँ पे भी डार्क कलर के कर्टन्स लगा दिया है, जिससे कि धूप थोड़ा कम आएगा और घर में एक ठंडा सा महसूस होता रहेगा। तो मैंने सारे घर को अपने क्लीन करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और लाइट कलर के कुशन्स को अरेंज कर दिया है। तो देखिए कितना हल्का और स्मूदिंग लगता है जब हम लाइट कलर की चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने घर में, बिल्कुल फ्रेशनेस सी महसूस होती है। और मोस्टली मैं जो भी चीज़ें हैं वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करती हूँ और थीम के अकॉर्डिंग ही मैं अपने घर को डेकोर करती हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा सामान खरीदने के बजाय मैं थोड़े से सामान को इधर उधर सेट कर देती हूँ, जिससे कि घर का लुक भी चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस होने लगती है। तो घर को क्लीन करने से जैसे लगता है कि घर भी एक एयर ले रहा है, सांस ले रही है। तो मुझे ये मतलब हमेशा मोस्टली मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे फ़ील होता है कि मेरा घर बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों लिविंग रूम को रेडी कर लिया है, बिल्कुल समर के अकॉर्डिंग वाइट थीम और वाइट कलर की चीज़ों का मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत घर में अच्छा सा पीसफुल महसूस होता है। तो मोस्टली मैं समर में वाइट कलर के बेडशीट का ही यूज़ करती हूँ और प्लेन बेडशीट का ही यूज़ करती हूँ। इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब वाइट बेडशीट बिछाते हैं तो घर में बहुत ही सुंदर सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, बहुत ही अच्छा पीसफुल
बिल्कुल एकदम शांत सा लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे बेड पे वाइट कलर के और समर के अकॉर्डिंग बेडशीट को बिछाकर उसे रेडी कर लिया है। और उसी के साथ साथ रूम फ्रेशनर का भी मैं यूज़ करती हूँ समर में, जिससे कि घर में एक ताजगी सा महसूस होता रहता है। और इसी के साथ साथ मैं अब कपूर का भी यूज़ करती हूँ और जो अरोमा के एसेंस का भी यूज़ करती हूँ, जिससे कि घर में एक सूदिंग सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता रहता है। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और आने के बाद वो बहुत लूज़ फील करते हैं, तो उनके लिए मैं पहले से ही ग्लूकोन डी का इस तरीके का ग्लूकोन डी बनाकर उनके लिए रख देती हूँ, घोल बनाकर रख देती हूँ, जिससे कि वो आएँ और इसे पी लें, जिससे कि उन्हें एनर्जी फिर से आ जाए थोड़ा। और फिर अपने लिए भी मैं गर्मियों में कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर ज़रूर बना के रखती हूँ। मेरे पास जो भी होता है, चाहे फ्रूट्स होते हैं या दालचीनी होती है या चिया सीड होता है, इन सब को मैं ज़रूर, कुछ भी मेरे पास होता है मैं उसका घोल बनाकर उसे 4-5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और फिर मैं पूरे दिन इसी को लेती हूँ। गर्मियों के टाइम में तो खाने से ज़्यादा सादा खाना खाते हैं और पानी का इंटेक ज़्यादा लेते हैं। और इस टाइम फ्रूट्स का भी टाइम आ गया है, तो बच्चों के लिए यहाँ पे सब फ्रूट्स को कट करके रख देती हूँ, जिससे कि उनका जब भी मन करता है वो अपना निकाल कर इसे आसानी से खा लेते हैं। तो इस तरीके से मैं समर में काफ़ी चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ करके रखी रहती हूँ, जिससे कि मेरा समर काफ़ी स्मूथ सा और ईज़िली आसानी से मेरा बीते। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंगो कट कर ली हूँ, जब भी मन करेगा तो इसके पीसेस बच्चे खा लेंगे या फिर मैं इसका मैंगो शेक बनाकर उन्हें दे दूँगी। तो मैं सारे फ्रूट्स को रेडी कर ले रही हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे ग्रेप्स मेरे अभी ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि ग्रेप्स रख दो तो बच्चे दिन भर उसे उठा कर खाते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनके ग्रेप्स भी रेडी कर लिया और पपाया भी कट करके रख लिया है, जब भी बच्चे आएँ तो इसे अपना यूज़ कर ले। और अब इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो मैंने बच्चों के लिए उसी मैंगो से जो मैंने कट किया था उसी से मैंने आसानी से उनके लिए मैंगो शेक बना दिया। गर्मियों में मैं मोस्टली उनके लिए ठंडे दूध में कोई ना कोई शेक बना कर ज़रूर देती हूँ, जैसे कि इलायची का कभी दूध दे देती हूँ, कभी एप्पल का दे देती हूँ, कभी गुड़ का दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं चेंज करके उन्हें अलग अलग तरीके का दूध बनाकर उन्हें देती हूँ। और ये सब के साथ साथ हमें अपने प्लांट्स का भी गर्मियों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये मेरा जो ये एक प्लांट स्टैंड है, उसमें मैंने मोस्टली, ये इंडोर प्लांट है ना, तो इसमें ना मोस्टली मैंने पानी में ही अपने पौधों को लगाया हुआ है। जैसे एक ये मनी प्लांट है, इसको भी मैंने पानी में लगाया है, इसको भी मैंने पानी में ही लगाया है, और ये भी मैंने पानी में ही लगाया है, क्योंकि जल्दी इंडोर प्लांट ना खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सब ऐसा प्लांट लगाया है कि ये काफी लॉन्ग लाइफ तक चले, तो सब कुछ मैंने पानी में ही इसे लगा रखा है। और ये देखिए, ये मेरा प्लांट बिल्कुल खराब हो गया है, अब काफी टाइम से चल रहा था, बट इंडोर प्लांट ऐसे ही धीरे धीरे 1-2 साल तो बढ़िया चलते हैं, फिर धीरे धीरे ये सब खराब हो जाते हैं। तो इसको मैं इसको रिपोर्टिंग करूंगी फिर से, और इसमें भी एक अच्छा सा प्लांट इसमें भी लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं इस पॉट को भी मैं इसमें भी पानी वाले ही प्लांट को यूज़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टूट गया है, तो इसमें अलग से पॉट रख कर मैं इसमें पानी वाला प्लांट या मनी प्लांट ही इसमें लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं अपने इंडोर प्लांट्स को सब रेडी कर ले रही हूँ। अभी मुझे आउटडोर प्लांट्स को भी रेडी करना है, तो अपने बालकनी में अब मैं समर वाले प्लांट्स को लगाऊंगी। तो ये रहा मेरा फ्रेंड्स आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।